Assalamu alaikum grade 6. I hope all of you are fine and doing well. Okay students, so today we are going to start unit number 2 of English progressive book. Unit number 2, that is the sea, and lesson number 2, that is green force. Okay students, so before start the reading, I want you guys to understand some words and their meanings which you have to face in your lesson. Okay students, so let's start. Your first word is fragile. What the word is? Fragile. And the meaning is delicate. Students, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नाजुक होना, बहुत ज़्यादा हसास होना, that is called fragile. Next word is diversity. Diversity. And the meaning is variety. डिफरेंट टाइप्स की कुछ चीज़ों का होना. डिफरेंट मीन्स इफ़ यू आपको किसी भी चीज़ की डिफरेंट कलर्स हैं, उसमें आपको डिफरेंट वैरायटी मिल रही है, दैट विल बी कॉल्ड डाइवर्सिटी. नेक्स्ट वर्ड इज क्रूशियल. व्हाट द वर्ड इज? क्रूशियल. एंड क्रूशियल मीन्स क्रिटिकल. किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होना, that is called crucial. Okay students, so next word is fertile. What the word is? Fertile. It means rich. Sometimes you have heard that this place or this land is very fertile. ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है. मीन्स के एक ऐसी जगह जहाँ पर इजीली जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकें. So that land will be called fertile land. Okay students, so next word is pollution. What the word is? Pollution. And pollution means contamination. Okay students, so pollution means something dirty. Contamination इसका मतलब है, और ये उस सेंस में आ जाता है कि जैसे किसी चीज़ में, जैसे हवा है तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, कंटेमिनेशन है, मीन्स के बहुत ज़्यादा गंदगी है किसी चीज़ की. नेक्स्ट वर्ड इज़ अबंडेंट. वर्ड द वर्ड इज़ अबंडेंट एंड इट्स मीनिंग इज़ प्लेंटीफुल. मीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी चीज़ का होना, दैट विल बी कॉल्ड अबंडेंट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पैक्ट्स. वर्ड द वर्ड इज़ इम्पैक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स मीन इफेक्ट्स. किसी चीज़ पे असरअंदाज होना, किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पे असरअंदाज होना, इफेक्ट करना, दैट विल बी कॉल्ड इम्पैक्ट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज रीजनरेट. व्हाट द वर्ड इज? रीजनरेट. एंड रीजनरेट मीन्स ग्रो बैक अगेन. किसी चीज़ का दोबारा से बन जाना या दोबारा से तैयार होना, दैट विल बी कॉल्ड रीजनरेट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएटिंग. व्हाट द वर्ड इज? एलिविएटिंग. एलिविएटिंग मीन्स मेकिंग ईजियर. किसी चीज़ का बहुत आसान बना देना ताकि वो इजीली हो सके, दैट विल बी कॉल्ड एलिविएटिंग. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेनेबल. वर्ड द वर्ड इज सस्टेनेबल्स. इट मीन्स एबल टू बी केप्ट गोइंग. मतलब किसी चीज़ का कैरी ऑन होना, किसी चीज़ का बढ़ते जाना. नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवलेंट एंड द मीनिंग इज काइंडली. किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मेहरबान होना, that will be called benevolent. Next word is appreciate. And appreciate means understand. किसी चीज़, जब कोई चीज़ आपको समझ में आ जाए, आप उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लें और उसके बाद आप उस चीज़ को जो है वो समझने लग जाएं, that will be called appreciate. Okay students, so now we are moving to reading. So first of all, you have to open your page number 30. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अ वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट. ये एक एडवर्टाइजमेंट है. एक वेबसाइट पर एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है. ग्रीन फोर्स. दिस लेसन इज़ अबाउट ग्रीन फोर्स. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्सपीडिशंस. एक्सपीडिशंस मीन अ जर्नी फॉर अ पर्पस. किसी ख़ास मकसद के लिए आप जब कोई सर्च करते हैं या फिर कोई जर्नी पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीडिशन. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्सपीडिशन. सो ये जो लेसन है, बेसिकली दिस इज़ अबाउट अ जर्नी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. मीन्स वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक जर्नी का नाम है. ग्रीन फोर्स. सो एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है? जॉइन आवर रिसर्च टीम्स and help to preserve endangered wildlife and fragile habitats around the world. Actually
ये जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं ग्रीन फोर्स टीम, दे आर requesting to join their research teams and help to preserve endangered wildlife and fragile habitats around the world. अब ये जो ग्रीन फोर्स टीम है इनका एक्चुअली वर्क क्या है, ये वर्किंग करते हैं जो इंफॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ के बारे में वो सबको देते हैं, उसके साथ साथ ये उसको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो दूसरों की भी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और ख़ुद भी इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं. अमेज़न, अफ्रीका, कैरिबियन, साउथ पैसिफिक, साउथ चाइना सी, अब इन सब कंट्री के लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि इनको ज्वाइन करें. वर्क ऑन द वाइल्ड साइड, वाई चूज़ ग्रीन फोर्स. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट वाई अ पर्सन शुड चूज़ ग्रीन फोर्स. एक पर्सन को ग्रीन फोर्स टीम को चूज़ क्यों करना चाहिए. सो टू answers are, one is first and foremost because you have a passion for wildlife and you want to make a difference in conserving endangered species. If a person is passionate about wildlife and if he want to help wildlife, so he can जॉइन ग्रीन फोर्स. अगर किसी पर्सन को सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पहली जो बात है वो ये कि अगर किसी पर्सन का पैशन है वाइल्ड लाइफ और वो जो है एक डिफरेंट तरीके से जो है जितने भी स्पीशीज़ हैं जो कि इंडेंजर्ड है, जो कि ख़तरे में हैं, अगर उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ग्रीन फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. सेकेंडली, a fantastic way to experience the culture and environment of a country and to give something in return to the local community. और सेकंड क्या है कि ये एक फैंटास्टिक वे है एक्सपीरियंस करने के लिए, एनवायरनमेंट और कल्चर, कंट्री के एनवायरनमेंट और कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए और लोगों को और लोकल कम्युनिटी को कुछ रिटर्न में देने के लिए. सो दिस आंसर इज़ फ्रॉम हैले एडम्स, वॉलंटियर. Okay students, next is work wildlife conservation expedition, marine conservation. So अब क्या है, अब ये इंफॉर्मेशन है जो कि ग्रीन फोर्स ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये अबाउट मैरीन कंजर्वेशन है. मीन्स के जो अंडर वाटर जितना भी एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. Coral reefs are widely known as the rainforest of the sea because they are home to such a massive diversity of species. Okay students, so coral reef, as you know that coral reefs are thin layers of calcium carbonate. जब underwater जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स की बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं और दैट आर कॉल्ड कोरल रीफ्स एंड कोरल रीफ्स आर वाइडली नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी. ये सी की रेन फॉरेस्ट इसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर एस्टाउंडिंग रिचनेस ऑफ लाइफ, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है दैट इज़ अट्रैक्टिव, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल. दे आर होम टू सच अ मैसिव डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि यहाँ पर कोरल रीफ्स के ऊपर जो है वो स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है. बट नॉट ऑल पीपल अप्रिशिएट द क्रूशियल रोल दैट कोरल रीफ्स प्ले ऑन वेरियस लेवल्स इन सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ अलॉन्ग कोरल coastlines and as fertile ground for many for डिस्कवरीज येट टू बी मेड. अब यहाँ पे क्या है, जितने ज़्यादातर जो लोग हैं, मतलब सब के सब लोग जो हैं वो कोरल रीफ जो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते. और उसके साथ साथ ये जो है जितने भी ह्यूमन लाइफ है कोरल कोस्टलाइन से, कोरल रीफ जो है ये डिफरेंट लेवल्स पे जो है ये हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए. फॉर एग्जांपल इससे मेडिसिन्स की डिस्कवरी भी होती है, उसके अलावा ये एक फर्टाइल ग्राउंड भी होता है. द फैक्ट इज़ दैट विदाउट द कोरल रीफ टू प्रोटेक्ट फ्रेजाइल कोस्ट लाइन्स मैनी आइलैंड एंड कोस्टल एरियाज वुड simply disappear beneath the ocean waves. Add to this the role they play as a nursery ground for young fish and as an abundant food source for coastal communities, and you begin to realize that coral reefs are more than just a pretty underwear garden for divers to enjoy. अब क्या है
कि कोरल रीफ्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे लोगों के लिए डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मेडिसिन भी डिस्कवर इससे होती हैं, ये फर्टाइल ग्राउंड भी होता है और लोगों की अट्रैक्शन का बायस भी बनता है। जितना भी डाइवर्स होते हैं वो इंजॉय करते हैं। उसके अलावा फिशेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और यहाँ पर उनकी जो फूड का सोर्स है वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ unfortunately, these benevolent features are not sufficient to save the reefs and their resident fish communities from the threat of destruction through overfishing, blasting, pollution, and other human impacts, including climate change. It is estimated that 27% of the world's reefs are now irreparably damaged, and a further 32% are facing severe difficulties. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी फीचर्स हैं जो हेल्पफुल फीचर्स है कोरल रीफ के लिए, ये इसको सेव रखने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि कोरल रीफ जो है बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ओवर फिशिंग हो जाए, ब्लास्टिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये डिस्ट्रक्शन का बायस बन सकते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है इसको 27% जो वर्ल्ड के रीफ्स हैं, ठीक है, उनके डैमेज को रिपेयर भी नहीं किया जा सकता और 32% जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। Next paragraph is, but all is not lost. On the positive side, reefs respond well to conservation measures aimed at rebuilding, and fish communities can regenerate effectively when sustainable fisheries policies are employed. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो कोरल रीफ है वो कहीं ना कहीं फिशेस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। दिस इज़ वेयर ग्रीन फोर्स प्रोजेक्ट्स कैन मेक अ रियल डिफरेंस। आर डेटा कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन एंड मॉनिटर रिकवरी रेट्स। आर टीम्स ऑल्सो प्ले अ वैल्यूएबल role in educating coastal communities about their reefs and investigating methods of alleviating pressure on fish stocks. अब यहाँ पर जितने भी फिशिंग करने वाले जो लोग हैं और जितनी भी कम्युनिटी है उसको जितना भी मतलब टीम है उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उनको मेथड बताती है कि किस तरह वो अपने रीफ्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Okay, student, last one is that Green Force teams are working on the front line, gathering important information for scientists and managers. अब क्या करते हैं Green Force teams जो है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो साइंटिस्ट के लिए और जो मैनेजर्स हैं उनके लिए इकट्ठी करते हैं। कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद लोकल पीपल हु डिपेंड ऑन कोरल रीफ, जो लोग कोरल रीफ पे डिपेंड करते हैं उनसे डायरेक्ट वो बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स लर्निंग अ ग्रेट डील देमसेल्व्स अबाउट मैरीन बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। अब वो अंडर वाटर जितना भी इकोसिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड अबाउट लिविंग विद द सी, और सी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ कैसे रहना है, ये सब इंफॉर्मेशन वो सबको देते हैं। सो दिस information about Green Force is belong to Dr. Mark Spalding, marine scientist consultant. Okay students, so this was your today's lesson. I hope now you have understood about the Green Force and about this website advertisement. Okay students, so you have assignment 2 and you have to solve your match the columns and word sentences related to this lesson. Take care of yourself.